हेलो एवरीवन। देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। नाउन को आइडेंटिफाई करना हमें आ गया। अब सिंगुलर और प्लूरल की बात अगर हम करेंगे, देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। प्लूरल्स कैसे फॉर्म होते हैं। आपको मालूम है, बॉय का बॉयज़ होता है, डॉक्टर का डॉक्टर्स होता है, टीचर का टीचर्स होता है। ठीक है, ये सब तो बातें पता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ना तो चाइल्ड्स होता है ना ही चिल्ड्रंस कुछ होता है। ठीक है, मैन का मैन होता है, वुमन का विमेन होता है। तो ये सब तो चीज़ें मालूम है हमको। कुछ और हम लोग एक ऑड जो प्लूरल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, एक वर्ड मैंने लिखा सर और यहाँ पर लिखा मैडम। देखो, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं कि बहुत सारे सर वहाँ पे थे, या सरों से हम मिले। कुछ लोग तो यही बोलते थे सरों से हम मिले, मैडमों से हम मिले। तो ऐसे हम लोग फॉर्म नहीं करते। सर का प्लूरल होता है सर्स। इसको हम लोग स्पोकन में एज वेल एज इन राइटिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैडम का जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो मैम होती है। ये हम लोग अक्सर ये बोलते हैं। मैडम की जो शॉर्ट फॉर्म या इधर इसको इधर लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैडम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो मैम होती है। ठीक है, इसका जो प्लूरल होता है हम लोग या तो अगर मैडम बोलेंगे तो या तो आप लिख सकते हो मैडम्स, और इसका प्लूरल अगर बनाना चाहो तो इसका मैम्स ऐसे नहीं बनेगा, इसको ऐसे लिखोगे तब जा कर के बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मैडम का जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, मैम। ये चलन में ज़्यादा है, ये कम है, ये स्पोकन में ज़्यादा है। ठीक है, और पहली बात तो एपॉस्ट्रॉफी जब हम लगाते हैं तो स्पोकन में तो बोलते नहीं एपॉस्ट्रॉफी एम, ऐसा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैडम बोलो, मैम बोलो, मैडम का प्लूरल मैडम्स हो जाएगा और मैम का प्लूरल इस तरीके से मैम लिख करके, ये एपॉस्ट्रॉफी लगा के नहीं, मैम लिख करके एस लगा देते तो ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इसी तरीके से कई बार हम लोग देखते हैं मिस्टर वर्ड आया और मिसिज़, ये दो वर्ड हैं, मिस्टर और मिसिज़। मिस्टर का जो प्लूरल होगा वो आपका मेजर्स होता है। हालांकि इनका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। मिस्टर श्रीमान, इनका जो प्लूरल होता है क्या होता है, मेजर्स। और मिसिस का जो होता है प्लूरल वो होता है ये मैडम्स। इसको मैसडैम्स नहीं पढ़ेंगे, मैडम्स पढ़ेंगे। ये जो मैडम लिखा हुआ है इसको यही पढ़ते हैं, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म ये है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ और सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म करने के लिए। अब देखो, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड नंबर पे। मान लो कि कुछ नाउन्स होते हैं जो अपने बाद लास्ट में क्या लेते हैं, FUL। इनका जब प्लूरल हम फॉर्म करते हैं तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे, S, प्लूरल बन जाएगा। जैसे कप फुल लिखा हुआ है तो आप इसका प्लूरल बनाओगे तो कप्स फुल नहीं होगा, ये होगा कप फुल्स। फुल में S लगाएंगे, ना कि कप में S लगाएंगे। हमारा दिमाग आमतौर पर चलता है कि कप काउंटेबल है, ठीक है, तो काउंटेबल है तो कप्स लिखेंगे, इसलिए उसके बाद फुल ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं होता इसमें। जिसके जिसके लास्ट में फुल ऐड होगा, जो भी नाउन होगा उसके साथ अगर फुल दिया हुआ है तो उसमें फुल में एस लगाएंगे। इसी तरीके से स्पून फुल होता है तो स्पून फुल्स हो जाएगा। ठीक है, हैंड फुल होता है मुट्ठी भर तो हैंड फुल्स हो जाएगा, जहाँ जहाँ फुल लगेगा वहाँ एस लगा दोगे। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम लोग, मैन और वुमन। मैन और वुमन के साथ इनका दोनों का अगर कोई प्रोफेशन ऐड किया गया हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन, जैसे मैन टीचर, वुमेन टीचर, मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, मैन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर, कोई भी प्रिंसिपल, कुछ भी लिखा हो, प्रोफेशन कोई भी ऐड हुआ हो, तो आप ये याद रख लो कि इन दोनों का प्लूरल फॉर्म किया जाता है। अगर आपको लिखना है कि ये बताओ, मैन डॉक्टर अगर लिखा है, या मैन टीचर ले लो, पहले मैन टीचर अगर दिया हुआ है तो इसका प्लूरल आपका बनेगा, मैन का क्या हो जाएगा, मैन, और टीचर का हो जाएगा टीचर्स। ये हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बता रहा हूँ। वुमेन डॉक्टर अगर लिखा होगा तो क्या बनेगा, विमेन, वुमन का प्लूरल विमेन, और डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर्स। इसमें दोनों का प्लूरल हम लोग फॉर्म करते हैं। अब देखो है क्या, मैन टीचर का, अब कभी भी हम लोग लेडी टीचर या मेल टीचर ऐसा या मान लो फीमेल टीचर, ऐसा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर यूज़ करेंगे तो उसको रॉन्ग माना जाएगा,
बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेडी प्रिंसिपल, लेडी टीचर। हम लोग नहीं यूज़ करते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि लेडी वर्ड का यूज़ या तो एड्रेस करने में किया जाता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और या फिर कभी हमने किसी भी महिला ने या किसी भी स्त्री ने कोई समाज में कोई बहुत ही ख्यातपूर्ण काम किया हो, फेमस वर्क किया हो, सोशल वर्क किया हो, वेलफेयर के लिए कोई काम किया हो, जिसमें उस महिला का नाम हो गया हो, ठीक है। तभी देखा होगा लेडी एलिजाबेथ, डायना, लेडी डायना और लेडी रानी लक्ष्मीबाई, ये सब नाम के पहले इनको लेडी लगाया जाता है, वीरांगना बोला जाता है। इन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किए होते हैं, बेहतरीन काम। तो लेकिन अगर साधारण लोगों की बात कर रहे हैं, साधारण पुरुष की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, तो कभी भी हम लोग इसमें क्या कहते हैं, मेल और वो फीमेल या लेडी या जेंटलमैन का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे मैन या वुमेन, या सीधे शब्दों में आप ये समझ लो, मैन वुमेन का यूज़ ही हम लोग करते हैं कोई भी प्रोफेशन हमारा होगा तो। जैसे लेडी प्रिंसिपल अधिकतर लोग बोलते हैं, लेडी प्रिंसिपल नहीं होता, हमेशा वुमेन प्रिंसिपल होगा या मैन प्रिंसिपल होगा, इससे हम लोग इंडिकेट करेंगे। कटिंग ये हो गया। अब इसी में एक और देख लो, इसमें क्या होता है, कभी कभी ये भी आता है मैन और वुमेन, इसके साथ अगर कोई प्रोफेशन ऐड ना हो करके मान लो ऐसे कुछ ऐड होता हो, लवर, हेटर या ईटर, इस तरीके से ETC, तो एस जोड़ करके इनमें हम लोग प्लूरल फॉर्म करते हैं। इसमें इनका प्लूरल नहीं बनेगा, इसमें एस जोड़ करके प्लूरल फॉर्म किया जाता है। देखो ध्यान देना, मैन वुमेन का अगर प्रोफेशन के साथ ऐड किया जाएगा तो दोनों का प्लूरल बनेगा, और अगर मैन वुमेन का ही इस्तेमाल प्रोफेशन ना हो करके ये वर्ड दे दे इनके साथ, तो सिर्फ इन वर्ड्स में एस लगेगा। जैसे मान लो लिखा है मैन लवर, अब मैन लवर अगर लिख दिया है तो मैन का प्लूरल यहाँ पे मैन नहीं होगा, मैन ही रहेगा। मैन का क्या रहेगा, मैन, और लवर का हो जाएगा यहाँ पर लवर्स, ठीक है। उसी तरीके से वुमन हेटर अगर दिया होगा तो वुमन का वुमन रहेगा, हेटर का हेटर्स हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर लवर, हेटर और ईटर ये पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहा है, पूरी यहाँ पे पूरे पुरुष समाज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे पूरे महिला समाज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन प्रोफेशन सबका अलग अलग होता है, इसलिए उन दोनों का प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, इसलिए दोनों का प्लूरल नहीं बनेगा। तो जब भी ये एक चीज़ याद रख लो, लवर, हेटर और ईटर अगर जुड़े होंगे तो सिर्फ वही उन्हीं में ही एस लगेगा, बाकी मैन और वुमेन, और ये दोनों करके देगा, मैन और वुमेन में कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं किया जाएगा। कटिंग। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट 6 नंबर जो है वो ये है कि अगर कोई लेटर लिखा हो, ठीक है, इंग्लिश का कोई भी लेटर लिखा हो और कोई नंबर दिया हो कोई भी, तो याद रख लो इनका प्लूरल हम लोग बनाते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस लिख करके, एपॉस्ट्रॉफी एस। जैसे मान लो कोई भी लेटर हो गया, मान लो एम लिखा हुआ है, अब एम का प्लूरल क्या होगा, एम्स होगा, ठीक है। अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 का प्लूरल क्या होगा, 6 होगा। जैसे एक वर्ड देखो, हमारे पास एक वर्ड है कमेंट, अगर कमेंट हमने लिखा और ये बोला ये बताओ कि हाउ मेनी एम्स आर देयर, या हाउ मेनी एम्स आर इन दिस वर्ड, एम कितने हैं इसमें, तो मैंने पूछा हाउ मेनी एम्स आर देयर। देखो आमतौर पे कन्फ्यूज़न क्या होता है, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पे ऑफ के लिए, का की के का सेंस देता है ये एपॉस्ट्रॉफी एस, का की के का सेंस देता है, नंबर और लेटर के साथ ऐसा नहीं है, वर्ड के साथ देता हूँ, नंबर और लेटर के साथ ऐसा नहीं है। नंबर और लेटर्स के साथ जब एपॉस्ट्रॉफी एस आएगा तभी वो प्लूरल बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये एम्स हो गया, तो क्या बोलोगे, देयर आर 2 एम्स इन दिस वर्ड, तो एम्स हो गया, प्लूरल हो गया। नंबर्स क्या करेंगे, मान लो नंबर लिखे हुए हैं 5 5 5, हाउ मेनी 5s आर देयर, तो बोलेंगे देयर आर 3 5s, कितने 5 हैं, 3 5s हैं, तो ऐसे हम लोग बोलेंगे, ये हो गया प्लूरल। तो नंबर्स के जो भी होंगे 1 2 3 4 उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा तो वो हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर हम लोग और प्लूरल्स फॉर्म करना सीखेंगे, फिक्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।